Good morning, dear students. Myself Anjali Jain. Today I teach you class 7th Hindi lesson 3 गाय की चोरी। प्यारे बच्चों, यह एक हास्य कथा है। बच्चों, मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि गांव या किसी पास के कस्बे में कोई वारदात हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई दान दे दे और उन्हें पता न हो। सिर्फ पता ही नहीं, उसकी पूरी सूचना उसके पास न हो। उनके लिए यह बात बड़ी हैरानी की होती थी कि कोई घटना हो जाए और वे वहाँ स्वयं मौजूद न हों। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिस पर कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और उसमें उन्होंने हाथ न बटाया हो, झगड़े को रफा दफा न किया हो, घायल को अस्पताल तक छोड़ने न गए हों। बच्चों, मुंशी प्यारेलाल की यह आदत थी कि वे हर घटना के समय मौजूद रहना चाहते थे, उस घटना का पूरा पता लगाना चाहते थे। इस वजह से वो हर किसी घटना में, छोटी बड़ी बात में, लोगों के सुख दुख में काम आते थे। एक ही वक्त में यदि 2 घटनाएं हो जाएं, तो पता नहीं कैसे जोड़ जाड़ कर वे तुक बैठाने की कोशिश करते कि वे किन किन जरियों से अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहां पहुंच ही जाते थे। बच्चों, यदि एक ही समय में कोई 2 घटनाएं हो जाएं, तो वो किसी न किसी तरह से दोनों जगह पर मौजूद होने की कोशिश करते थे। वैसे वे अपने घर के बरामदे में चश्मा लगाए चौकी पर पालथी मारकर बैठे क्षमा की पहेलियां भरते रहते हैं और आते जाते को चश्मे के भीतर से चोर नज़र से ताकते रहते हैं। प्यारे बच्चों, वो अपने घर के बरामदे में, मतलब कि छोटे से गार्डन एरिया में चश्मा लगा के, चौकी मार के, पालथी मार के बैठ जाते हैं और पहेलियाँ, क्षमा नाम की अखबार की पहेलियाँ भरते रहते हैं और आते जाते वक्त चश्मे के भीतर से सबको चोर नज़र से ताकते रहते हैं। पास के कटरे में बर्फ़ वाले सुखलाल ने किसी बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था। खबरें तो यहाँ बिजली की तरह फैलती है। डॉक्टर साहब मंडी से लौटे तो मुंशी जी ने दुआ बंदी और बात चल पड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब पास के एक बर्फ़ वाले सुखलाल ने किसी वजह से अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया तो यह खबर सब दूर फैल गई। और जब डॉक्टर साहब मंडी से लौटे तो मुंशी जी की बातें चल पड़ी और वो सारे किस्से कहानियाँ बताने लगे। मुंशी प्यारेलाल कह रहे थे, भाई यह बड़ा जुल्म है। इन लोगों की आदत ऐसी होती है कि 4 पैसे पास होते ही दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुखू ने बिना वजह अपनी औरत का सिर फोड़ दिया, वह अस्पताल में पड़ी है। ठीक है, मुंशी जी ने अपनी बात कह डाली। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कब? उन्होंने जवाब दिया, अरे यही सवेरे। वह तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था। बहुत दिनों से मुकदमे के कागजात उनके पास पड़े थे। राम नारायण के फाटक तक पहुंचा तो शोरगुल मचा हुआ था। सुखलाल अपनी बीवी को उल्टा सीधा बोल रहा था, भला बताइए, औरत जात से इस तरह पेश आना चाहिए? और बस अंत में उसने डंडा उठा लिया। मैं हक्का बकता देखता रह गया। इतने में दर्शन जबरदस्ती किवाड़ खोलकर भीतर घुसा तो 4 डंडे उसके भी पड़ गए। भाई तब हमसे नहीं रहा गया। सब खड़े खड़े मुंह ताक रहे थे। फिर मैं हया शर्म छोड़कर भीतर घुस गया। सुखलाल किसी तरह बस में नहीं आता था, पर मेरी काठी। कहते कहते उन्होंने हसरत से अपनी बाहों पर निगाहें डाली और बोले, फिर उसकी औरत को सीधे अस्पताल भिजवाया और सुक्खू को दर्शन के सुपुर्द करके लौटा। उन्होंने अपनी पूरी बातें डॉक्टर को कह दी। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती जिसका वाकई उन्हें कोई पता पहले से न चलता और वे अपने संबंध उससे शीघ्र ही न जोड़ पाते, तो उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता।
फौरन निकल पड़ते और इधर उधर घूमकर जो कुछ पता चलता मालूम कर लाते। बस तभी उनको संतोष होता। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले से मालूम हुई हो तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार होता, क्योंकि वे पान वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकरों से लेकर मुक्के कपड़े वालों की दुकान तक जो भी मिलता उससे चर्चा छेड़कर कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते। फिर जितना मालूम होता उसमें अपने से कुछ जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते। प्यारे बच्चों, अपनी आदत के अनुसार मुंशी प्यारेलाल सभी लोगों से किसी उस घटना का प्रचार प्रसार करते जाते थे। कोयले ठेकेदार से लेकर गोदाम तक, वकील साहब के नौकरों से लेकर मुक्के कपड़े वालों की दुकानों तक जो भी कोई मिलता उससे चर्चाएं छेड़कर हर किसी से कोई न कोई बात जानने की कोशिश वो करते रहते थे और अपनी बातों को आगे जोड़कर उन बातों को आगे सुनाते जाते थे। यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक वह बात बिल्कुल उनकी अपनी न हो जाती और वे तब तक शांत न बैठते जब तक उसके सहनायक बनकर उस बात को सुना न लेते थे। प्यारे बच्चों, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि दूसरों की बातों में अपनी बातें मिलाकर, नमक मिर्ची मिलाकर बातों को दूसरे लोगों के सामने कह डालते हैं। ऐसा करने में उन्हें मज़ा आता है और वो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। बूढ़ी काकी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी काकी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। मुंशी जी की भी तभी आंख खुली। माजरा समझ में आते ही अपनी धोती लिए हुए छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बूढ़ी काकी रो रही थी और एक आदमी से पूछ रहा था, यह बंधी थी और तुम कहाँ सो रही थी? मुंशी जी फौरन अपनी तरफ बात मोड़ते हुए बोले, अरे सभी यहीं सोते हैं, मैं खुद यहीं चबूतरे पर सो रहा था। फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले, यह गाय ज़रूर रात 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ आहट उस वक्त हुई थी। मैं तो बड़ा चौकन्ना सोता हूँ। इधर उधर देखा पर कुछ नज़र नहीं आया। सोचा हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई गैया खोले ले जा रहा है, पर लगा मुझे ऐसा ही जैसे गाय चल रही है। यही ख्याल किया कि शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए हैं मच्छर परेशान कर रहे होंगे। बच्चों, मुंशी जी ने फ़ौरन अपनी बातों की तरफ मुड़ गए और वो बोल रहे थे कि मैं यहीं सो रहा था चबूतरे पर, लेकिन गाय ज़रूर रात के 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ आहट हुई थी उस वक्त। वो तो बड़े चौकन्ने सोते हैं। उन्होंने इधर उधर देखा, आहट होते ही उनकी नींद खुल गई। उन्होंने इधर उधर देखा पर कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने तो सोचा कि हवा होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई गैया खोले ले जा रहा है। उनको लगा कि शायद मच्छर गाय को परेशान कर रहे होंगे। तो पुलिस में खबर करो ना, आज यह अजीब बात इस गली में सुनाई पड़ी है, भीड़ में से किसी ने कहा। अब भीड़ में से किसी ने कह दिया कि पुलिस में खबर करो, क्योंकि आज यह अजीब सी बात गली में हमें सुनाई पड़ी है। मुंशी जी ने पुलिस का नाम सुना तो थोड़ी आंखें मिचमिचाई। उन्होंने पुलिस का नाम सुना तो उनकी आंखें एकदम चौंक गई, जैसे आंखें पूरी तरह से खोल रहे हों। फिर अगुआ बनने के नाते बोले, क्योंकि वो आगे बढ़कर बोल रहे थे, इसलिए अब वो बोले कि अरे उस वक्त ज़रा सा यह ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकलने पाती। वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी ध्यान आता कि गाय चोरी हो रही है तो यह गाय नहीं निकल पाती। लेकिन एक बात यह और है कि चोर गैया को उधर मैदान के रास्ते ले गए हैं। इधर से जाते तो मैं जाग ही रहा था, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि चोर जो है गाय को मैदान के रास्ते से ले गए हैं, क्योंकि अगर इस तरफ से ले जाते तो वो जाग रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
थाने में रपट करो, कोई साहब बोले। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। सब जो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, सब ने कहा कि थाने में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। थानेदार तहकीकात और मौका मुआयना के लिए आया तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया। जब थानेदार आए तो उन्होंने मौके का मुआयना किया और मुंशी जी को बयान के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो रात को उन्होंने खुरखुराहट की आवाज़ें सुनी थी। मुंशी प्यारेलाल निकल तो आए पर उनका चेहरा फक था। मुंशी प्यारेलाल का चेहरा फीका पड़ गया था, क्योंकि उनकी नींद उस समय नहीं खुली थी जब गाय की चोरी हुई थी। लगता था जैसे बड़ा जब्र करके बाहर आए हैं। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वह सब बता जाइए, तो मुंशी प्यारेलाल का बदन कांपने लगा और आंखें फैल गई। असल में उन्होंने कुछ सुना नहीं था, उनकी नींद खुली नहीं थी। और जब पुलिस के सामने बात आई, जब पुलिस के थानेदार ने उनसे पूछा, तो उनकी आंखें फैल गई और वो कांपने लग गए। उन्होंने जैसे असहनीय पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा और एक क्षण के लिए खामोश हो गए। जब थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान कुछ इस तरह था। मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। असल में बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आँख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे मैंने भी दोहरा दी थी। असल में हुआ यह था कि वो तो मकान के भीतर सो रहे थे। जब उन्होंने डरावना सपना देखा तो उनका घर सुनसान था, इसलिए वो चटाई लेकर बाहर बरामदे में सोने आ गए थे। सुबह आँख खुली तो सब लोग उस गाय की चोरी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी सुनी सुनाई बातों को दोहरा दिया। असल में ना तो उन्होंने कुछ सुना था रात को, ना ही कुछ देखा था। मुंशी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी। नज़र एकदम ज़मीन में गड़ाए हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, हुजूर मैंने और कुछ नहीं देखा। पुलिस के सामने उन्होंने सब कुछ सच कह दिया। इसके बाद मुंशी जी शाम को ही दिखाई पड़े। उसके बाद मुंशी जी कहीं चले गए, कहीं गायब हो गए और शाम को दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई थी, जैसे खुद अपने से हार गए हों। वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे जो उन्हें हिराकत से न देखे और वे उसके सामने दिल का सारा गुबार निकाल दे। कोई ऐसा मिले जो सिर्फ आज उनकी बात पर यकीन कर सके। हर समय मुंशी जी बात सुनी सुनाई बातों में नमक मिर्ची लगाकर आगे बढ़ा दिया करते थे। आज लोगों को उनकी सच्चाई मालूम हो गई थी कि उन्होंने उस समय झूठ कहा था। हर कोई उन्हें घूर रहा था, उन्हें हिकारत की नज़र से देख रहा था। वो एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे कि वो अपने मन का सारा जो भार है वो उसके सामने खोल दे और उन पे यकीन करें। जब गली से डॉक्टर साहब गुजरे तो चलते चलते बोले, मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि कम से कम गाय के मामले में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहे। सुबह सुबह मुंशी जी मुंह अंधेरे निकल पड़े। अगली सुबह मुंशी जी अंधेरा होने से पहले ही गांव से निकल पड़े। अगले 4-5 रोज़ घर पर नज़र नहीं आए और 4-5 दिन तक वो घर पर नहीं दिखे। एक रोज़ नज़दीक के गांव से कोई आया तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी के यहाँ फौजदारी करने गए थे। उनकी ज़मींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। सुना था कि चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहाँ पहुँचे थे। कैसे पहुँचे यह कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने ले ली थी। बच्चों, मुंशी जी 4-5 दिन घर नहीं आए। वो असल में फौजदारी करने के लिए निकल गए थे। उन्होंने आसपास के गांव में पूछताछ की। 5-7 किसान भी उनके साथ जुड़ गए कि आखिर वो गाय किसने क्यों चुराई, कब चुराई, और गाय का सुराग लेकर ही वह आएंगे। उससे अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे और पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूँछ हिलाती हुई
काकी की गाय चली आ रही थी, जिसकी रस्सी मुंशी प्यारेलाल के हाथ में थी। बच्चों, अगली सुबह जब मुंशी प्यारेलाल आए तो उनके साथ 3 आदमी और थे और उन सबके पीछे पीछे काकी की गाय भी चली आ रही थी। गली में घुसते ही उन्होंने चारों तरफ निहारा। गली में घुसते ही उन्हें सब तरफ देखा। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए। सब लोगों ने देखा कि अरे मुंशी जी आ गए हैं और उनके साथ में गाय भी है। बूढ़ी काकी अपनी गैया की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बड़े शान से बयान कर रहे थे। काकी ने अपनी गैया की गर्दन पे, उसके मुंह पे हाथ फेरा और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में अपने लिए विश्वास ढूंढ रहे थे और बड़ी शान से बोल रहे थे, पुलिस भला क्या कर सकती थी? मैं तो पहले ही जानता था, जो काम करना हो अपने बूते पर उठाना चाहिए। अरे साहब, क्या गांव था! डकैतों का, पहलवानों का, राक्षस जैसे आदमी हैं वहाँ के, पर सुराग तो लगता ही है। कैसे न कैसे पहुँचा वहाँ। मेरी नज़र गड़ ही गई, बस लाठियाँ निकल आई, लेकिन मैं भी कहाँ झुकने वाला था। गाय लिए बिना हिला ही नहीं मैं। कहते कहते उन्होंने अपनी बाँह खोल दी थी, जो आज सचमुच लाठियों की मार से सूजी हुई थी। असल में आज उन्होंने पहली बार सच कहा था कि वो जिस गांव में गए थे, उस गांव में, वो गांव डकैतों का गांव था, पहलवानों का गांव था, बड़े बड़े राक्षस जैसे वहाँ पे के आदमी थे, पर उन्होंने गाय का सुराग लगा लिया था। उनकी निगाहें गाय पर गड़ गई थी। भले ही सामने वालों ने लाठियाँ चलाई हों, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया और गाय को लेकर ही उस गांव से वापस लौटे। कहते कहते उन्होंने अपने बाहें खोल दी, जो कि सचमुच लाठियों से सूजी हुई थी। असल में उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया था। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप अपनी किताब में एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।